नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनालाइज करने वाले हैं अदानी पावर शेयर और टाटा मोटर शेयर। यानी कि आज हम इन दोनों शेयर्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्टॉक बेटर है, हम कौन से स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस स्टॉक में हमें पैसा अपना डालना चाहिए। आज हम ये देखेंगे कि किस कंपनी का मार्केट कैपिटल अच्छा है, उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे, उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे, उस कंपनी के ऊपर कितनी कर्ज है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आपको एक शीट दिख रही होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कंपेयर किया हुआ है कंपनीज को। यहाँ पे आपको अडानी पावर देखने को मिलेगा और यहाँ पे टाटा पावर, और ये है मार्केट कैपिटल इस कंपनी का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अडानी पावर का यहाँ पे मार्केट कैपिटल है 1,04,851 करोड़, और वहीं अगर आप टाटा पावर के कैपिटल को देखेंगे तो वो है 70,857 करोड़। आप यहाँ पे इन दोनों को यहीं कंपेयर कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे अडानी पावर का जो मार्केट कैपिटल है टाटा पावर के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगी। किस तरह यहाँ पे अडानी पावर का मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है। हम नीचे आएंगे, यहाँ पे इसके कर्ज को देखेंगे। ये देखेंगे कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। आप यहाँ पे देखेंगे अडानी पावर के ऊपर कर्ज है यहाँ पे 48,898 करोड़, और यहीं अगर आप इसके मार्केट कैपिटल से कंपेयर कर ले, यानी कि अगर आप देखेंगे अडानी पावर का जो कर्ज है उसके मार्केट कैपिटल से काफ़ी कम है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कह सकते हैं अगर कंपनी आगे चल के मुनाफा कमा रही है तो उसको अपने कर्ज में कम पैसे डालने होंगे, वो अपने कंपनी को अच्छी तरह से इधर एक्सपांड कर सकती है और वो बहुत सारी चीज़ें नई नई यहाँ पे इन्वेंट कर सकती है और अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, सर्विस ला सकती है। ये सारी चीज़ें अगर इस कंपनी को मुनाफा हुआ आगे चल के तो ये सारी इसके जो मुनाफे रहेंगे सारे इसके कर्ज में नहीं बल्कि इसको अपने कंपनी को एक्सपांड करने में भी लगाएगी। अगर यहाँ पे आप टाटा पावर का देखेंगे तो अगर आप इसको अडानी पावर के कर्ज से कंपेयर करें तो यहाँ पे टाटा पावर का कर्ज ज़्यादा है अडानी पावर से। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका पहले तो मार्केट कैपिटल आपको कम दिख रहा था अडानी पावर से, और यहाँ पे इसका कर्ज भी ज़्यादा है। यानी कि मार्केट कैपिटल कम होने पे भी अगर आप इसके कर्ज को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज है अडानी पावर के कंपेयर में। नीचे आइए, फिर आप नीचे देखेंगे आप प्रमोटर्स की होल्डिंग। अगर आप देखेंगे तो अडानी पावर का जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पे 74.97% है। वहीं अगर आप टाटा पावर का देखेंगे तो आपको यहाँ पे कम दिखेगा 46.90। यानी कि यहाँ पे अगर प्रमोटर्स की पकड़ देखी जाए तो अडानी पावर में ज़्यादा है कंपेयर टू टाटा पावर। यानी कि यहाँ पे भी अगर आप विन विन देखें तो यहाँ पे भी अडानी पावर टाटा पावर से जीतते हुए आपको दिखेगी। यानी कि प्रमोटर्स की पकड़ ज़्यादा है टाटा पावर के कंपेयर में। और यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, पहले हम इसका मतलब समझते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर के पैसे पर कंपनी कितना अच्छा रिटर्न कमा रही है। ये हमें ये दर्शाता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर के पैसे से कितनी अच्छी तरह से उसका यूज़ किया गया है। यानी कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे प्रमोटर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब जब कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो अगर शेयर लेते हैं, कंपनी के शेयर्स लेते हैं, उनकी होल्डिंग उनके पास आ जाती है शेयर होल्डर्स के पास, तो जब कंपनी के शेयर होल्डर्स वो शेयर्स बाय करते हैं तो उसके लिए उन्हें कुछ पे करना होता है, यानी कि कुछ पैसे देने होते हैं कंपनी को। तो यहाँ पे ये इन्होंने भारी मात्रा में कंपनी को अपने पैसे दिए होंगे। जो पैसे उन्होंने कंपनी को दिए हुए हैं वो पैसे को कंपनी किस तरह यूज कर रही है, वो कंपनी उस पैसे से किस तरह अपना रिटर्न निकाल रही है, क्या कंपनी उस पैसे का अच्छी तरह से यूज कर पा रही है या नहीं, वो हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी दर्शाता है। जैसे आप देखेंगे अडानी पावर का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है 56.1%। वहीं अगर टाटा पावर का आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो यहाँ पे वो 8.05 यानी कि काफ़ी कम है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो मिनिमम 20% तो हर एक कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होना ही चाहिए। नीचे आइए, अगर आप यहाँ पे सेल ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेल ग्रोथ अडानी पावर की कम दिखेगी टाटा पावर के कंपेयर में। लेकिन यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक कंपनी के जो सेल ग्रोथ है यहाँ पे आप इसको जिसकी प्रीवियस शीट है आप उसको यहाँ पे लीजिए और उसको कंटिन्यू आप देखिए कि कांस्टेंट कौन से जो शेयर्स हैं कांस्टेंट वो प्रोग्रेस कर रहे हैं यानी कि ग्रोथ कर रहे हैं।
जो कांस्टेंट ग्रोथ कर रही है, यानी कि जो कि धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है, ना कि कभी वो ज़्यादा है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, जो कंटिन्यू पॉजिटिव होते होते धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है, आप उन शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे ईपीएस देख रहे होंगे। पहले हम इसका मतलब समझते हैं, ईपीएस का मतलब होता क्या है। ईपीएस का फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब ये होता है कि कंपनी के जो हर एक शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, उस शेयर पे कंपनी कितने मुनाफे कमा रही है। हायर द ईपीएस बेटर द स्टॉक, यानी कि जितना ज़्यादा ईपीएस होगा वो स्टॉक उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप यहाँ पे अडानी पावर का देखेंगे तो यहाँ पे अडानी पावर का ईपीएस काफ़ी अच्छा है, वो है 12.7। और अगर टाटा पावर का देखेंगे तो 5.45, यानी कि यहाँ पे भी अडानी पावर से टाटा पावर का ईपीएस काफ़ी कम है। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टॉक पीई, इंडस्ट्री पी। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे स्टॉक के पीई और इंडस्ट्री के पीई को यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। पहले हम जान लेते हैं पीई होता क्या है। पीई का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्थात जब भी कोई कंपनी 1 रुपया कमाती है तो इन्वेस्टर उसके अगेंस्ट कितने पैसे देने को तैयार होते हैं उस कंपनी का एक हिस्सा लेने को। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कंपनी 1 रुपया कमा रही है और मैं उस कंपनी का एक हिस्सा खरीदने के लिए 4 रुपए दे रही हूँ, तो कंपनी का पीई हो जाएगा, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यहाँ पे हम इसको इसलिए कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि इस इंडस्ट्री का, इस सेक्टर का जो पीई वो है 36, और अगर स्टॉक का पीई इंडस्ट्री के पीई से कम है तो हमें यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि स्टॉक इस समय अंडर वैल्यूड है, यानी कि यहाँ पे ये अपना जो इसका मूल्य वैल्यू है उससे काफ़ी नीचे आ गया है। अगर हम चाहें तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सही समय आ गया है। अब हमें बस ये देखना है कि हमें कब और कहाँ बाइंग करनी है। अगर आप यही देखेंगे नीचे टाटा पावर का, तो स्टॉक का पीई इंडस्ट्री की पीई से ज़्यादा है, यानी कि हमें ये दर्शा रहा है कि टाटा पावर का जो शेयर है इस समय ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड यानी कि इस समय इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको अभी नहीं करना चाहिए। आप इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है तो आप गलत हैं, क्योंकि जब भी स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा है तो हमें ये दर्शा रहा है ये स्टॉक आउटर परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसका मार्केट कैपिटल क्या है, कंपनी के ऊपर कर्ज क्या है, कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कितनी है। आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अडानी पावर का जो प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.97 है, तो आपको इसको थोड़ा डिटेल में भी जाके देखना पड़ेगा कि कंपनी ने कहीं ये जो होल्डिंग रखी हुई है कहीं इसको लोन पे तो नहीं दिया, यानी कि प्लेस्ड। कंपनी कभी कभी अपने शेयर्स को कर लोन पे रख के उससे भी पैसे लेती है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, कंपनी का बैलेंस शीट, कैश फ्लो और उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जब भी आप कैश फ्लो देखें तो आपको ये देखना चाहिए कि हमेशा कंपनी का जो कैश फ्लो है पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव में दिखती है तो आपको उस स्टॉक को, शेयर को इग्नोर कर देना है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं ही रुकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।